हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस। इस स्टोरी में एक शेर और एक चूहे की कहानी को कही गई है और इस स्टोरी का एंड बहुत ही अच्छा है। आप इसे देखें और इससे जो मोरल मिलता है उसे आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस स्टोरी में हर एक वर्ड्स की वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे से बताऊँगी। साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि ये किस टेंस से यूज़ किया गया है और यहाँ पर किसी ग्रामर का रूल का यूज़ किया होगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लायन वॉज रेस्टिंग इन द जंगल। देखिए यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत व्हेन से की गई है और व्हेन का यूज़ दो टाइप से किया जाता है। जब भी किसी से कुछ पूछना हो तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ का मतलब होता है कब, लेकिन अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मीनिंग हो जाता है जब। अ लायन एक शेर, वॉज रेस्टिंग। जब भी किसी सेंटेंस में वॉज वेर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर मीनिंग हो जाता है रहा था या फिर रहे थे। ये पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पर मीनिंग होता है रहा थे, रहे थे। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना और रेस्ट में ING लगा हुआ है, मतलब वो आराम कर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आराम कर रहा था। इनका मतलब होता है मे। द जंगल मीन्स जंगल। तो यहाँ पर पूरा मीनिंग निकल कर आ जाता है जब एक शेर आराम कर रहा था जंगल में। चलिए आगे देखते हैं। अ माउस बिगिन रेसिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी। अ माउस मतलब एक चूहा, चूहा हो जाएगा यहाँ पर माउस का मतलब। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगन होता है जिसका मतलब होता है शुरू किया। यहाँ पर शुरू कर चुका है वो, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। रेसिंग अप एंड डाउन का पूरा मीनिंग हो जाता है ऊपर नीचे दौड़ लगाना। ऊपर नीचे दौड़ लगाना। हिज बॉडी, हिज बॉडी यहाँ पर उस शेर के बॉडी की बात कही गई है, तो वो चूहा उस शेर के बॉडी के ऊपर दौड़ लगा रहा था। फॉर अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिससे करने से आपके फेस पर स्माइल आ जाता है, आप उसे बोल सकते हो आनंदमय। तो वो अपने आनंद के लिए वो चूहा जो था वो शुरू किया था ऊपर नीचे दौड़ लगाना उस शेर के बॉडी के ऊपर अपने आनंद के लिए। चलिए आगे देखते हैं। द लायन स्लिप्स वॉज इंटरप्टेड एंड ही अवॉक इनरेज्ड। द लायंस, जब भी किसी सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है तो वहाँ पर मीनिंग हो जाता है का। तो यहाँ पर शेर का हो जाएगा, शेर का। स्लिप का मतलब होता है नींद, शेर का नींद। वॉज के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर बाधित करना, तो यहाँ पर बाधा हो जाएगा। एंड ही यहाँ पर शेर के लिए यूज़ किया गया है और अवोक का मतलब होता है नींद से जागना। नींद से जागना। इनरेज्ड का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक गुस्से में। तो यहाँ पर मीनिंग हो जाता है द लायन स्लिप, शेर का जो नींद था वो इंटरप्ट हो चुका था, बाधित हो चुका था, और वो जो शेर था वो जाग चुका था गुस्से में, नींद से। आगे देखते हैं। द लायन वॉज गोइंग टू ईट द माउस। तो वो जो शेर था वो वॉज गोइंग, देखिए यहाँ पर फिर से वॉज और वेर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। मतलब गो का मतलब होता है जाना, और वॉज और वेर के साथ जब गोइंग लग जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा जा रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा जा रहा था। टू ईट, खाने के लिए। द माउस, उस चूहे को। तो यहाँ पर मीनिंग हो रहा है
वो जो शेर था वो जा रहा था खाने के लिए चूहे को। When the mouse begged him to let him go। तो यहाँ पर फिर से when का यूज़ किया गया है, जिसका मीनिंग फिर से हो जाएगा जब, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब द माउस मतलब वो जो चूहा था, वो चूहा बेग्ड मतलब होता है भीख मांगा। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, और जब भी बेग्ड लिखा होगा तो वहाँ पर हो जाएगा भीख मांगा। हिम किससे? शेर से। हिम यहाँ पर शेर के लिए यूज़ किया गया है। टू लेट हिम गो, टू मतलब जाने के लिए, लेट हिम गो मतलब जाने देने के लिए। तो यहाँ पर पूरा मीनिंग निकल कर आता है, वो जो शेर था वो जा रहा था खाने के लिए उस चूहे को, जब चूहा ने बिगेन मतलब बेग्ड मतलब भीख मांगा, किससे? शेर से। उसे जाने देने के लिए, उसे छोड़ देने के लिए उस चूहे ने शेर से भीख मांगी। आई अश्योर यू इफ़ यू सेव मी। आई अश्योर, अश्योर का मतलब होता है गारंटी देना या फिर विश्वास दिलाना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं विश्वास, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। यू यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? शेर के लिए। और आई यहाँ पर कौन बोल रहा है? चूहा अपने आप को बोल रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। इफ़ का मतलब हो जाएगा अगर। अगर यू, अगर तुम, तो ऐसा जो चूहा बोलता है शेर को, अगर तुम मुझे बचाते हो। सेव का मतलब होता है बचाना। अगर तुम मुझे बचा देते हो या फिर तुम मुझे छोड़ देते हो, तो फिर आई विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू इन द फ्यूचर। विल बी का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो करूँगा, तो यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा करूँगा, मैं करूँगा। ऑफ इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक, अत्यधिक या फिर आप बोलते हैं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हेल्प का मतलब होता है मदद, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। टू यू तुम्हारी, इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में। तो यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा आई विल बी ऑफ, मैं करूँगा बहुत ही अत्यधिक मदद तुम्हारी आने वाले भविष्य में। द लायन लाफ्ड एट द माउस सेल्फ एश्योरेंस एंड फ्रीड हिम। अब जो वो लायन था वो लाफ मतलब हंसता है, एट द माउस सेल्फ एश्योरेंस, उस माउस के, उस चूहे के सेल्फ विश्वास पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वो हंसता है। एंड फ्रीड हिम, और उसे छोड़ देता है, उसे जाने देता है। अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव्ड इन द फॉरेस्ट। अ ग्रुप ऑफ हंटर, ग्रुप ऑफ का यूज़ जब किसी भी झुंड में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ का यूज़ किया जाता है। ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा? झुंड। हंटर का मतलब होता है शिकारी। अराइव का मतलब होता है आना। इन द जंगल मतलब जंगल में, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। वन डे एक दिन। एंड और कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। द लायन शेर पर। तो यहाँ पर पूरा मीनिंग हो जाएगा एक शिकारियों का झुंड आया जंगल में एक दिन और आकर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया शेर के ऊपर। आइए आगे देखते हैं। दे हैड हिम टाइड टू अ ट्री। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाइड कर लिया मतलब बांध दिया। उन्होंने क्या किया? बांध दिया। टू अ ट्री, एक पेड़ से। पेड़ से किसे? चूहे को, सॉरी शेर को। हिम यहाँ पर शेर के लिए यूज़ किया गया है। उन्होंने क्या किया? शेर को पेड़ से बांध दिया। द लायन बिगेन टू रोर एज ही स्ट्रगल टू गेट आउट। शेर ने शुरू किया दहाड़ना। रोर का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट करके लिखें। एज ही जैसे कि वह, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष कर रहा हो,
संघर्ष कर रहा हो, किसी से संघर्ष, टू गेट आउट, बाहर आने के लिए। बाहर आने के लिए वो दहाड़ रहा हो। Soon the mouse passed by and spot the lion in the distress. Soon का मतलब होता है जल्द ही। जल्द ही उस चूहे ने, passed by का मतलब होता है गुजरना, एंड स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है देखा, शेर को। इन डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में, तकलीफ में। जैसे ही चूहे ने वहाँ से गुजरते हुए देखा शेर को तकलीफ में, ही डैश्ड ऑफ, वो जो है डैश्ड ऑफ का मतलब होता है जल्दबाजी में। बाइटिंग का मतलब होता है कुतरना। ऑन द रोप टू फ्री द लायन, ऑन द रोप मतलब उसने रोप को, रस्सी को कुतरना शुरू किया। किस लिए? फ्री करने के लिए, मतलब आज़ाद करने के लिए, किसे? शेर को आज़ाद करने के लिए उसने कुतरना शुरू किया। एंड द टू हरिड ऑफ इनटू द फूड, और वो जो दोनों थे, यहाँ पर टू किसके लिए यूज़ किया गया है? एक तो शेर के लिए, साथ ही साथ चूहे के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर टू का यूज़ किया है। दोनों, हरिड ऑफ का मतलब होता है जल्दबाजी में, इनटू द वुड, वुड यहाँ पर जंगल के लिए यूज़ किया गया है। वो जो दोनों थे वो जंगल में जल्दबाजी में भाग गए। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है ऑलवेज बी काइंड टू वन अनदर, हमेशा ही एक दूसरे की मदद करें। अगर मान लीजिए वो उस दिन वो शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो आज भी वो शेर जिंदा नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।